श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि पुरुष अपरंपार आदि पुरुषाय नमः। दोहा जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी के नन्हार हरियश मांगन आवे द्वास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भजन श्री कृष्ण से किशोरदास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण भाव को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। ये विशाल दास और कृष्णदास अति दीन गरीब है और आप परम प्रवीण आर्दुक भजन। श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। श्री गीता के ज्ञान की कथा परम। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखूँगा। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा ये सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस बात कहूँगा। तब व्यास जी ने कहा, संजय को, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। श्री राधा कृष्णा। आगे व्यास जी के इतना कहते ही संजय को दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कुतक कहता हूँ, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। अब आगे महाभारत का कुतक कहता हूँ, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रौपद पुत्र पांडवों की बड़ी सेना कैसे हुई रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धुंधरी वीर, विराट, महारथी, द्रौपद, दष्टकेतु, चिकनातान, बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज, नरों में शेष, पराक्रमी योद्धामन्यु, बलवान उत्तमोज, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी है। श्री राधे कृष्णा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्राट, अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, विजय, कृपाचार्य, सुथामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूर्यवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना जिसके भीम रक्षक है मृद बल है और उनकी सेना के भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए उसे सवर से करते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमक आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिनके अंदर श्री कृष्ण ने, पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण जी ने पांचजनी, अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीषण कर्म करने वाले भीम ने पोड़क नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत, विजय नकुल ने सोगल और सहदेव ने उन्हें पोषक और धुरंधर काशीराज, सिगड़ी, दृष्टुम्न, विराट, पराजित, सत्यकी राजा द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाभारत और मनु सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत, विजय नकुल, सोगल और सहदेव ने मणिपुत्र, मणि पोषक और दुर्योधन काशीराज, सिकंदी, दुष्टुम्न, विराट, अपराजित, सत्यकी राजा द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों अभिमन्यु सब वीरों ने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों की भारी सबसे आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। इन सब वीरों ने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों की भारी सबसे आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों की युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अच्युत, मेरी रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूँगी इस रणभूमि में किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए मैं उनको देखूंगा। जय श्री राधा कृष्णा। श्री राधा कृष्णा।
संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन वीर कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्रों सज्जित देखकर कहा। उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को देखकर परम दयाल यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से अपने इन बंधों को देखकर मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूख जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है और गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे कृष्ण, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ। ये संग्राम में मैं अपने स्वजनों को वध करके और कोई करके क्या लाभ उठाऊंगा। मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम, जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार है। आचार्य, पिता, पुत्र, पिता, माँ, माता, ससुर, पुत्र, साले, उन संबंधी को मैं मार भी दूँ तो हे मुझे इनकी मारने की इच्छा नहीं है। मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे गोविंद, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैंने नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहने का। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए मैं अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों का मारना उचित है। हे माधव, सज्जनों को मारकर हम सुखी नहीं हो सकते। ये सब लोभ के वशीभूत है। कुल का नाश समित दो करने में पाप को नहीं देखते। कुल का नाश दोष को जानते हुए हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की इस तरह व्यभिचारणी होती है जिससे वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्णसंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया उनको तथा उस कुल को नरक में पहुँचाती है, क्योंकि साध तपन आदि बंद हो जाते हैं। वर्णसंकर बनने वाले दोस्तों से जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होता है। मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नाश होने से नरकवास होता है। हाय, हम बड़ा पता करने को तैयार है जो राज्य सुख के लोभ में स्वजनों मारने को करे। शस्त्रों को धारण के धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मैं शस्त्र तो उपायहीन को भूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह क्या कर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय पूर्ण। बोलो श्री राधा 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 ओ राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण श्री राधा कृष्ण कृष्ण श्री राधा कृष्ण कृष्ण।